डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्या की बरसात में। आज इस वीडियो में हम लोग अष्टम वर्ग का संस्कृत विषय का 12वां पाठ सदाचार का अध्ययन करेंगे। जीवन में सदाचार का महत्व सभी संस्कृतियों में माना गया है। सदाचार के दो अर्थ किए गए हैं, यद्यपि उनमें विशेष अंतर नहीं है। अच्छे आचरण को सदाचार कहते हैं, सन आचार। दूसरे अर्थों में सज्जनों के आचार व्यवहार को सदाचार कहा जाता है, शताम आचार। बालक अनुकरण से सदाचार की शिक्षा प्राप्त करते हैं। आसपास उचित व्यवहार करने वाले लोग हों तो सदाचार स्वतः आ जाता है। फिर भी प्राचीन शास्त्रों में लिखित रूप से सदाचार के उपदेश दिए गए हैं। प्रस्तुत पाठ में जीवन में व्यवहार करने योग्य उपदेशों का संकलन धर्मशास्त्र, पुराण तथा आयुर्वेद के ग्रंथों से किया गया है। शुरू करते हैं पाठ को। पहला है, न पृष्ठः कस्यचित् ब्रूयात् न चान्यायेन पृच्छतः जान्नपि हि मेधावी लोकमाचरेत्। अर्थ है, बिना पूछे हुए किसी से नहीं बोलना चाहिए, और अगर कोई ज़बरदस्ती पूछे, अन्याय से पूछे तो भी नहीं बोलना चाहिए। जानते हुए भी मेधावी लोग संसार में मूर्ख की तरह आचरण करते हैं। जानते हुए भी मेधावी लोग संसार में मूर्ख की तरह आचरण करते हुए चुप रहते हैं, यानी चुप रहना चाहिए। जानते हुए भी मेधावी होकर मूर्ख की तरह आचरण करते हुए संसार में चुप रहना चाहिए। दूसरा है, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। जो लोग अभिवादनशील होते हैं, यानी नमस्कार करते हैं बड़े लोगों को, बड़े बुजुर्गों को, और नित्य वृद्धों की सेवा करते हैं, बुजुर्गों की सेवा करते हैं, उनके चार चीज़ बढ़ते हैं, आयु, विद्या, यश और बल। चित्र में देख सकते हैं, ये वृद्ध की सेवा कर रहे हैं दो बच्चे। तो ऐसा करने से आपको फ्री में चार चीज़ बढ़ जाएंगे, आयु, विद्या, यश और बल। अगला है, वित्तम बंधुर्वयः कर्म विद्या भवति पंचमी एतानि मान्यस्थानानि गर्यो यदुत्तरम। वित्त यानी धन, बंधु बांधव परिवार, वयः यानी उम्र, कर्म, विद्या, ये पांच जो हैं वो मान की उन्नति कराने वाले यानी प्रतिष्ठा दिलाने वाले होते हैं। इनमें जो बाद वाला है वो पहले वाले से ज़्यादा श्रेष्ठ है। मतलब धन से ज़्यादा श्रेष्ठ परिवार है, परिवार से ज़्यादा श्रेष्ठ उम्र है, उम्र से ज़्यादा श्रेष्ठ कर्म है, कर्म से भी ज़्यादा श्रेष्ठ विद्या है। यानी विद्या सबसे श्रेष्ठ माना गया है पांचों में, क्योंकि विद्या जिनके पास होती है उनकी पूजा हर जगह होती है। चौथा है, उसमें कहा जा रहा है, ब्राह्मे मुहूर्ते बुध्येत स्वस्थो रक्षार्थ मायुषः शरीर चिंतां निर्वर्त्य कृत नृत्य क्रियो भवेत्। अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए आयु और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए। शरीर की चिंता करते हुए नित्य क्रिया का संपादन करना चाहिए। पांचवा है, मतलब नित्य क्रिया आदि करके काम में लग जाना चाहिए, ऐसा चौथा में कहा जा रहा है। पांचवा है, आचार्याश्च पिता चैव माता भ्राता च पूर्वजः नार्ते नाप्य मंतव्याः पुंसाम कल्याण कामिना। कल्याण चाहने वाले लोगों को आचार्य, पिता, माता, भाई और पूर्वजों का विवश होने पर भी, बेचैन होने पर भी, यानी किसी भी परिस्थिति में अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे कल्याण चाहने वाले होते हैं और हम अगर अपना कल्याण चाहते हैं तो हमें कभी इनका इंसल्ट यानी अपमान नहीं करना चाहिए किसी भी परिस्थिति में। छठा है, विषादप्यमृतम ग्राह्यम बालादपि सुभाषितम अमित्राद्यपि सद्वृत्तम मध्यापि कांचनम। इसमें कहा जा रहा है कि अगर विष से भी अमृत प्राप्त हो तो उसे ले लेना चाहिए। बच्चा भी यदि अच्छा वचन बोलता है, सुंदर वचन बोलता है तो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए।
अमित्र यानी शत्रु भी यदि सदाचार की शिक्षा देता है तो उसे ले लेना चाहिए, और अगर अपवित्र स्थान पर सोना पड़ा हो तो भी उसे ले लेना चाहिए, क्योंकि हमें हमेशा बुराई से अच्छाई को ले लेना चाहिए। मतलब हमें अच्छे पक्ष को हमेशा देखना चाहिए और उसी का अनुकरण करना चाहिए। 7 नंबर श्लोक है, उसमें कहा जा रहा है, सर्वलक्षणहीनो अपि यह सदाचारवान नरः श्रद्धावान अनसूयश्च शतम वर्षानि जीवति। सभी लक्षणों से हीन होते हुए भी, यानी कोई लक्षण नहीं है, फिर भी यदि कोई सदाचारवान नर है, व्यक्ति है, मनुष्य है, श्रद्धावान है और डाह करने वाला नहीं है, यानी ईर्ष्या करने वाला नहीं है, तो वह 100 वर्षों तक जीता है। 8वां है, उसमें कहा जा रहा है, सर्वेषामेव शौचानाम अर्थ शौचम परम अस्मृतम यो अर्थे शुचि स ही शुचि न मृदवारी भी वारी शुचि शुचि। सभी पवित्रताओं में धन की पवित्रता को श्रेष्ठ कहा गया है। याद रखना चाहिए कि धन की पवित्रता ही सभी पवित्रताओं में श्रेष्ठ है। जो धन से शुद्ध है, पवित्र है, वही पवित्र है, न कि मिट्टी और जल से बार बार शुद्ध करने से कोई चीज़ पवित्र होता है। मतलब ये है कि हमें धन की प्राप्ति सही तरीके से करना चाहिए, क्योंकि अगर गलत तरीके से धनार्जन किया जाए तो वह हमारे लिए अच्छा फलदायक नहीं होगा। इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।